हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ मैथ पेडागोजी जो सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कुछ पार्ट शेयर किए हुए हैं। आई होप आप सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जब मैंने इसकी तैयारी की थी तो इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पुट किए हुए थे। तो आई होप आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न गणितज्ञों में प्राचीनतम जो गणितज्ञ हैं वो कौन हैं? वो हैं आर्यभट्ट जो है प्रथम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रीधर, नारायण पंडित, महावीर। तो इसमें से है आर्यभट्ट प्रथम। पृथ्वी गतिशील और जो सूर्य है वो स्थिर है, यह सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ हैं वो कौन है? भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट प्रथम। तो इसमें है आर्यभट्ट प्रथम। गणित सार जो संग्रह नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महावीराचार्य, फ्रॉबेल, आर्यभट्ट, पैस्थोलॉजी। तो फर्स्ट है महावीराचार्य जी। गणित जो शिक्षण है में प्रयोगशाला जो विधि है उसका सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर, करके सीखना, इनमें से कोई नहीं। तो करके सीखना पर सबसे ज़्यादा जोर जो है दिया गया। प्रयोगशाला में हम करके ही सीखते हैं। परंपरागत सहायक जो सामग्री है, जो अब शुरू में जो सामग्री शुरू में चालू की गई थी जिससे बच्चों को सिखाते थे, शामपट, पत्र पत्रिकाएं, तालिकाएं, उपरोक्त सभी। तो ये सब थी जिनसे पढ़ाया जाता था। गणित में मनोरंजन जो क्रिया है द्वारा विकास होता है, स्वास्थ्य स्पर्धा का, खेल भावना का, पारस्परिक सहयोग की भावना का, उपरोक्त सभी। तो सबका होता है। पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वह है हल आर डगलस, बार बर्टन, एम की मोकात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बाद में बता सकती हूँ। आई होप इसका आंसर आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन है उसकी प्रक्रिया है प्रश्नावली, जांच सूची, साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। तो इसका है उपरोक्त सभी। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 2, 4, 5 या 3? 5। शिक्षण पद्धति से संबंधित पहलू है शैक्षणिक निर्देशन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, शैक्षिक नवाचार, कोई नहीं। शैक्षिक नवाचार। जब एक ही कक्षा को 2 या 2 से अधिक जो शिक्षक हैं वो मिलकर पढ़ाते हैं तो वह कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण, अनुदेशन, दल शिक्षण, पृथक शिक्षण। तो वह होगा दल शिक्षण। शिक्षक प्रतिमान होते हैं अध्यापक केंद्रित, उपागम प्रणाली केंद्रित, पाठ्यवस्तु केंद्रित, छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित। बालक में ज्ञान के प्रति जो रुचि है वो उत्पन्न की जा सकती है शिक्षण जो विधि है उसके द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, कोई नहीं। तो इसमें ज्ञान के प्रति रुचि है वो प्रेरणा के द्वारा, अभी प्रेरणा देकर उसमें जो है ज्ञान के प्रति उनकी जो रुचि है वो विकसित की जा सकती है। किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना जो है आवश्यक है? संबंधित जो पाठ है उसका क्या उद्देश्य है, संबंधित पाठ की क्या विधियां हैं, संबंधित पाठ की प्रश्न जो बैंक है उसका, कोई नहीं। तो सबसे पहले उद्देश्य जो है उनका पता कर लेना आवश्यक है। किस विधि में छात्रों को वाद विवाद का अवसर दिया जाता है? वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अवलोकन विधि, वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद का अवसर वाद विवाद विधि में दिया जाता है। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है, यह परिभाषा किसने दी है? टी.एच. ग्रीन की, स्टर्न की, विवेकानंद की, स्पेंसर की। तो आई होप इसका आंसर स्टर्न है और मैं आप सबको 99 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं या मैं आप सबको कमेंट करके बाद में बताऊंगी। कौन सा शिक्षण जो सूत्र है वो नहीं है? विशिष्ट से सामान्य, अभिकर्मिक अनुदेशन, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात। तो इसका आंसर है अभिकर्मित अनुदेशन।
शिक्षक जो हैं उनकी कमी के कारण जब एक ही विद्यालय में कई कक्षाओं की शिक्षण जो कार्य संचालन है उनकी व्यवस्था एक साथ करनी पड़े तो वह कहलाता है। कई कक्षाओं को एक ही जगह पढ़ाया जाता है। एक कथा शिक्षण, बहु कथा शिक्षण, न्यूनतम अधिगम स्तर कोई नहीं, तो इसका होगा बहु कथा शिक्षण। व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक जो है गणित, जिसमें जो हमारे व्यवहार में जो काम आता है वह गणित का भाग है। संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ घटा करना, समीकरण जो है उनको हल करना, बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना, तो इसमें है संख्याओं का हिसाब लगाना। अंकगणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? दैनिक जीवन के लिए, मजदूरी और जो व्यवसाय है उसके हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर जो गणित जो शिक्षण है का महत्व किस रूप में है? व्यावहारिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, तो इसका है मानसिक। गणित शिक्षक की विशेषता है। गणित शिक्षक गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा का जो संचालन है उसकी योग्यता, शिक्षण जो विधि है उनका ज्ञान होना, उपरोक्त सभी, तो इसमें गणित शिक्षक के पास सब कुछ होना चाहिए। तीनों ऑप्शन ठीक है। दौड़ का मैदान है उससे अभिप्राय है। पाठ्यक्रम, शिक्षाक्रम, शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा पाठ्यक्रम। बीज गणित शिक्षण की विधि है। प्रदर्शन विधि, खेलकूद विधि, समीकरण विधि, कोई नहीं, तो बीज गणित शिक्षण की विधि है जो वो है समीकरण विधि। गणित शिक्षण के नियम और जो निष्कर्ष हैं वो होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, पहला या दूसरा, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें होगा पहला ऑप्शन और दूसरा दोनों, वस्तुनिष्ठ भी और सार्वभौमिक भी। रेखागणित शिक्षण की विधि है सूत्र आधारित विधि, खेलकूद, अभ्यास या प्रदर्शन, तो इसमें होगा प्रदर्शन। गणित शिक्षण में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आवश्यक है। गणित में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है अतिरिक्त जो कक्षा है उनकी व्यवस्था की जाए। कालांश जो हैं, जो पीरियड्स होते हैं, कक्षा में जितने पीरियड्स लगाए जाते हैं, जैसे मैथ का पीरियड अलग होता है, इंग्लिश का पीरियड अलग होता है, वो उसमें वृद्धि की जाए। खेल विधि द्वारा शिक्षण पढ़ाया जाए। अधिक पुस्तकें खरीदे, तो इसमें खेल विधि द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसी से बच्चे की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। आप कृपया क्वेश्चन को पहले ही ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो वहाँ पर टाइम कम होता है और हम जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन कुछ पूछता है और हम कुछ समझ लेते हैं और रॉन्ग आंसर दे आते हैं। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन पढ़ते समय ध्यान दें कि किस के बारे में बात हो रही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं के बारे में बात कर रहा है। शिक्षण को रुचिकर बनाना, विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक, अध्यापन को आकर्षक बनाने हेतु, भाषा जो ज्ञान है उसमें वृद्धि, तो इसमें होगा भाषा ज्ञान में वृद्धि। दृश्य श्रव्य सामग्री है शामपट, रेडियो, चार्ट, टीवी, तो टीवी ही है जो जिसमें दिखता भी है और सुनता भी है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? पैटर्न, सममिति, चौपट, कोण, कोण का। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा के प्रतिभा जो संपन्न जो विद्यार्थी हैं उनको पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, तो इसका ऑप्शन होगा मनोरंजन प्रदान करने में। गणित की जो कक्षा है में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर तुरंत देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, गणितीय जो विचार हैं हमारे उनको सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, तो इसका यही होगा। कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख है बच्चे के विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास जो है समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को आनंद और मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवन जो उनकी दिनचर्या है उसमें बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग करना, विस्तृत अधिगम अवसर जो है प्रदान करना, तो डी ऑप्शन होगा विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना।
भिन्न की इकाई से कक्षा ने छात्रों से किन्हीं 5 जो मित्र की सूची बनाने के लिए कहा। सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिमितीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। कक्षा 2 के शिक्षार्थी जो हैं उनको सरल आकृति, लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है? शामफट पट का तल, जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स की नेट्स, क्यूब्स। तो इसका जियो बोर्ड सबसे उत्तम उपकरण है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेप हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित जो भिन्न हैं के रूप में निरूपित करना और स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वे विभाजक से कम है। यही ऑप्शन होगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी जो अवधारणाएं हैं उनको समझना, लागू करना और उनमें संबंध जो बनाना है। डी ऑप्शन होगा इसका राइट। किस प्रकार के जो मूल्यांकन है का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन और जो है भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक जो मूल्यांकन है उसका मुख्य जो अभिप्राय है वो विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी जो उपाय है वो क्या है? विषम सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त जो पूर्व ज्ञान की जांच करना, शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, जिसमें दैनिक जीवन की जो स्थिति है उससे संबंधित जो अनुप्रयोग हैं उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए। उपरोक्त सभी, तो ये सभी ऑप्शन ठीक होंगे। एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। शिक्षक का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। शिक्षार्थी एक बेलन और जो एक शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा। तो यही ऑप्शन होगा। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी जो प्रकृति है मूलतः अमूर्त है। इसे पढ़ना नहीं चाहते बच्चे। शिक्षण पद्धति जो है वो त्रुटिपूर्ण है। गणित के पीछे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो यही है, अमूर्त है। बच्चों में गोलाई की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे विकसित होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, प्राथमिक स्तर पर जो है शुरू होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित जो शिक्षक है वो होना चाहिए, गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों की तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े और नियमित रहें। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि जो है उसकी जांच करने के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, कक्षा में पदोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो ए ऑप्शन होगा, उपलब्धि की जांच के लिए। एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। आयतन की अवधारणा, आयतन का माप, आयतन का सूत्र और आयतन की इकाई। तो उसे आयतन की इकाई स्पष्ट नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।